अपनी ही सांसों की आहट कानों में किसी अनदेखे साए की फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। कहते हैं जान निकलते ही सब खत्म हो जाता है, लेकिन सच ये है मौत के बाद भी शरीर कुछ पल हिलता रहता है, जैसे आत्मा अभी भी देह छोड़ने से इनकार कर रही हो। और फिर इंसान चुपचाप जलती चिता पर पड़ा रहता है। अपने आखिरी इंतजार में सब लोग चुप खड़े थे। तभी भीड़ के बीच बैठी तनु का शरीर अचानक कांपने लगा। उसका चेहरा तन गया, नसें उभर आई, आंखें धीरे धीरे फैलने लगी। लाल और लाल, खून जैसी सुर्ख लाल, जैसे किसी और की आंखें उसके चेहरे पर उगाई हो। अरे अरे इसे क्या हो गया? तनु तनु सुनो, मुझे ठीक नहीं लग रहा। इसके अंदर कुछ घुस गया है। ये हमारी तनु नहीं है, कोई और है। तनु अचानक जमीन पर बैठ गई और अपने पैरों के नाखून सामने पड़े पत्थर पर रगड़ने लगी। पत्थर पर नाखून घिसने की चर 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 आवाज शमशान के सन्नाटे को चीर रही थी। कुछ ही सेकंड में उसके नाखूनों से खून बहने लगा और पत्थर लाल हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द का एक भी भाव नहीं था, जैसे उसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा हो। इसे दर्द क्यों नहीं हो रहा? पकड़ो इसे, ये खुद को घायल कर लेगी। तनु ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और अपनी लाल आंखें सीधे उस आदमी पर जमा दी। वो नजर इंसानी नहीं थी, वो नजर किसी लाश की थी, ठंडी, बेजान, डरावनी। वो उठी, लड़खड़ाती हुई उसके पास आई और अचानक उसके मुंह पर थूक दिया। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा क्या? तनु चुप रही। उसकी सांसें तेज हो गईं, गले से अजीब घरघराहट निकल रही थी। अचानक उसने अपने ही कपड़े नोचने शुरू कर दिए। कपड़े फटने की आवाज पूरे शमशान में गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के अंदर कोई और कैद है जो बाहर निकलने के लिए तड़प रहा हो। उस रात शमशान में तनु के साथ जो कुछ हो रहा था, उसकी जड़ें बहुत पहले अतीत में दबी हुई थी, जहां सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ सड़ रहा था। कई साल पहले तनु अपने माता पिता के साथ सूरत शहर में रहती थी। शुरुआत में वो बिल्कुल आम बच्चों जैसी थी, हंसती, खेलती, शरारती। लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में ऐसे बदलाव आने लगे जिन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। वो घंटों अपने कमरे के कोने में चुपचाप बैठी रहती, जैसे किसी अनदेखे इंसान से बातें कर रही हो। कभी खाली दीवार को घूरती रहती और अचानक मुस्कुरा देती, जैसे किसी ने उसके कान में मजाक सुनाया हो, और फिर बिना वजह जोर से हंस पड़ती। उसकी हंसी पूरे घर में अजीब गूंज पैदा कर देती। एक शाम वो टीवी देख रही थी, तभी अचानक उसने स्क्रीन की तरफ उंगली उठाई। अरे ये तो बिल्कुल राघव जैसा दिख रहा है। राघव? कौन राघव बेटा? मेरा दोस्त, वही जो हमेशा मेरे साथ रहता है। मेरा दोस्त, वही जो हमेशा मेरे साथ रहता है। उसका जवाब सुनकर कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। कौन दोस्त? यहाँ तो कोई नहीं आता। आता है पापा, मेरे कमरे में रोज, बस आपको दिखाई नहीं देता। उसके पिता तुरंत उसका कमरा देखने गए। कमरा खाली था, बिल्कुल खाली, जैसे वहाँ कभी कोई रहा ही ना हो। ये सब कल्पनाएं बंद करो तनु, पढ़ाई से बचने के लिए बहाने मत बनाओ। मैं झूठ नहीं बोल रही पापा, वो सच में है। अच्छा तो बुलाओ उसे, मिलाओ हमें। वो सिर्फ मुझसे ही मिलता है, किसी और से नहीं। वो सिर्फ मुझसे ही मिलता है। क्या करता है तुम्हारा ये दोस्त? मेरी सारी परेशानियां दूर कर देता है, सब कुछ आसान बना देता है। कैसे? जब मेरा टेस्ट देने का मन नहीं करता तो टेस्ट टल जाता है। लोग मुझसे नाराज नहीं होते, सब अपने आप ठीक हो जाता है। उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी इंसान नहीं, किसी अदृश्य ताकत का जिक्र कर रही हो। बस बहुत हुआ, आगे से ऐसी बेकार बातें नहीं सुनना मुझे। पर वो यही है, अभी भी। इतना कहकर तनु ने दरवाजे की तरफ उंगली उठाई। वो वहीं खड़ा है, हमें देख रहा है। लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं था, सिर्फ खाली अंधेरा
और अचानक चली ठंडी हवा। दरवाजे पर किसी के ना होने के बावजूद कमरे की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। तनु की उंगली अब भी उसी खाली जगह की ओर उठी हुई थी, जैसे उसे वहां सच में कोई दिखाई दे रहा हो। उसकी आंखें किसी इंसान को नहीं, खाली हवा को फॉलो कर रही थीं, जैसे कोई अदृश्य साया कमरे में टहल रहा हो। तनु, वहाँ कौन है? किसे देख रही हो तुम? मम्मी, आपको सच में नहीं दिख रहा? वो तो मेरे बिल्कुल पास खड़ा है। बस बहुत हुआ तनु, ये सब नाटक बंद करो, यहाँ कोई नहीं है। वो नाराज हो गया है। उसे पसंद नहीं कि आप लोग उस पर विश्वास नहीं करते। तनु, किससे बातें कर रही हो बेटा? मम्मी, आरव से। वो यहीं खड़ा है, आप लोगों के पास। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप टक की आवाज के साथ बंद हो गया। दरवाजा किसने बंद किया? खिड़कियां बंद थीं, हवा नहीं चल रही थी, फिर भी पर्दे अपने आप हिल रहे थे। और तभी कमरे के कोने से किसी के धीमे कदमों की आवाज सुनाई दी, जबकि वहां कोई था ही नहीं। कमरे का माहौल अब सामान्य नहीं रहा था। हवा भारी हो चुकी थी, जैसे दीवारों के बीच कोई तीसरा भी मौजूद हो। तनु दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी नजरें खाली कोने में टिकी थीं, लेकिन उसे वहां कोई साफ दिखाई दे रहा था। आरव, टेबल पर रखा ग्लास गिरा दो। बस करो ये सब, वहां कोई नहीं है, बेकार की बातें बंद करो। तनु ने बिना कुछ कहे हवा में देखते हुए हाथ से इशारा किया, जैसे किसी को आदेश दे रही हो। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। देखा, कोई नहीं है, ड्रामा बंद करो। अचानक टेबल पर रखा गिलास अपने आप हिला और जोर से नीचे गिरकर टूट गया। ये किसे गिरा? किसी ने छुआ भी नहीं। हवा होगी, खिड़की खुली होगी, लेकिन खिड़कियां बंद थीं और कमरे में हवा का एक झोंका तक नहीं था। आरव, ठीक से करो ना, पापा को अभी भी यकीन नहीं हो रहा। आरव, दरवाजा बंद करो। उसकी आवाज अब किसी दोस्त से बात करने जैसी नहीं, बल्कि किसी नौकर को हुक्म देने जैसी लग रही थी। दरवाजा अपने आप पूरी ताकत से बंद हो गया। ये नामुमकिन है। तनु अब धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। देखा, बोला था ना, वो यही है। तुम लोग उस पर विश्वास क्यों नहीं करते? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आरव बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा। वो कभी मेरा बुरा नहीं करेगा। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं लग रही थी। उसकी आंखें अब भी खाली हवा को देख रही थीं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था जैसे सच में कोई वहां खड़ा मुस्कुरा रहा हो। एक समय ऐसा भी था जब 12 साल की तनु बिल्कुल सामान्य बच्ची थी। दिल्ली के एक शांत से इलाके में वो अपने पढ़े लिखे माता पिता के साथ रहती थी। पढ़ाई में तेज, जिज्ञासु